इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द ई कॉम सेलर्स। जी हाँ, अमेजोन पे बेचना चाहते हो, फ्लिपकार्ट, मीशो पे बेचना चाहते हो, तो किस तरह से आपको जीएसटी के लिए अप्लाई करना है। खुद का शॉपिफाई पोर्टल बनाकर भी बेचना चाहते हो तो कैसे अप्लाई करना रहता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। आधार और जीएसटी सेंटर का बायोमेट्रिक अब वेरिफिकेशन होने लग गया है, प्लस एक नया अपडेट आ चुका है स्पेशली ई कॉम सेलर्स के लिए जहाँ पे जीएसटी चाहिए ही नहीं होता। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू जीएसटी बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले देखिए नए अपडेट के बारे में बात कर लेते हो, तो देखिए 48 जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी उसके अंदर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था 1 अक्टूबर 2023 से अगर आप ई कॉम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में भाई जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस कंडीशन ये रखी गई थी कि आप अपने केवल स्टेट के अंदर ही माल बेच सकते हो। और अभी अगर राइट नाउ मैं बात करूं प्लेटफॉर्म्स की, तो मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप विद इन द स्टेट जो है बेसिकली विदाउट द जीएसटी यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो और अपने ही स्टेट के अंदर यहाँ पे सिंपली आप जो है माल बेच सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी आपको एक एनरोलमेंट आईडी चाहिए होता है, प्रॉपर जीएसटी पोर्टल से वो लेना पड़ता है। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पूरा डेडिकेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखो, अगर मैं लीगल एंटिटी की बात करूं, भाई बेस्ट है ई कॉम के लिए। आप सिंपल प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट कर सकते हो, सिंगल पर्सन हो, कोई भी सेपरेट पैन कार्ड नहीं लगता, आपका पर्सनल पैन कार्ड से ही काम चल जाता है और सेपरेट जीएसटी इशू हो जाता है। अगर 2 पार्टनर हो तो पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के साथ जा सकते हो जहाँ पे सेपरेट पैन कार्ड और जीएसटी दोनों इशू होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ओपीसी के अंदर भी सेपरेट पैन कार्ड और जीएसटी दोनों इशू होता है। तो देखो, अगर मैं मोटा मोटा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की बात करूं एज ए इंडिविजुअल पर्सन या एज ए प्रोप्राइटर, सिंपली आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड तो चाहिए ही, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया और मेन डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगता है बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, जिसके अंदर आपका खुद का प्लेस है तो आपका लाइट बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई। और जिनके भी नाम पे वो बिल आता है आप उनसे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना सकते हो स्टैम्प पेपर के ऊपर नोटराइजेशन के साथ, जहाँ पे सिंपली ये लिखा हो कि भाई ये बंदा जो है इस प्रॉपर्टी का ऑनर है और उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप इस प्रॉपर्टी को जीएसटी पर्पस के लिए यूज में लेने वाले हो। अगर प्रॉपर्टी भाई रेंटेड है तो आपके पास में रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी, एनओसी लगा सकते हो, प्रॉपर्टी पेमेंट की रिसिप्ट वगैरह हो गई या कोई भी किसी भी टाइप का ऑनरशिप डॉक्यूमेंट हो गया। प्रोसीजर की बात करो, पहले शॉर्ट प्रोसीजर हुआ करता था लेकिन अब लॉन्ग प्रोसीजर होने वाला है। स्टेप 1 के अंदर हम जीएसटी पोर्टल पे एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आधार को ऑथेंटिकेशन करेंगे और कई स्टेट के अंदर जीएसटी सेंटर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, वहां पे आपको जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने पड़ते हैं, तब जाके आपका एआरएन नंबर जनरेट होता है और उसके बाद में ऑफिसर एआरएन नंबर के अगेंस्ट में नोटिस इश्यू करता है कोई भी क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग या उसको अप्रूव कर देता है और लास्ट स्टेज के ऊपर आपका जीएसटी नंबर सर्टिफिकेट के साथ और लॉगिन डिटेल्स के साथ में इश्यू हो जाता है। तो चलिए प्रैक्टिकली हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, यहाँ पे सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेना है, रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप पहुंच जाओगे। यहाँ पे आई एम के ऊपर हमेशा ध्यान रखिएगा टैक्स पेयर सेलेक्ट कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि भाई यहाँ तो ई कॉमर्स लिखा हो, ये थर्ड कैटेगरी मत सेलेक्ट करना, टैक्स पेयर ही आपको हमेशा सेलेक्ट करनी है। स्टेट के अंदर आपका जो भी स्टेट है वो आपको सिंपली डालना है, आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो गया। इसके अलावा अगर आप एज ए प्रोप्राइटर रजिस्टर कर रहे हो तो एग्जैक्ट आपके पैन कार्ड में जो आपका पर्सनल नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है। फर्म का नाम या ब्रांड का नाम डालने की जरूरत नहीं है, पर्सनल नाम यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, पैन नंबर यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, कैप्चा कोड हो गया, एक ओटीपी आएगा और उससे आपका एक टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। अब भाई जैसे आपका टीआरएन नंबर जनरेट हो जाता है, सिंपली आप यहाँ पे लॉगिन कर लो जहाँ पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। अब भाई यहाँ पे सिंपली आपको एक्शन वाले बटन पे, एडिट बटन पे क्लिक करना है, तो आप देखोगे यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। ऊपर देखोगे आप मल्टीपल टैब्स मिलने वाली है और एक एक टैब को ना हमको सिंपली यहाँ पे कंफर्म कराना रहता है। तो बहुत सारी टैब से शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स के साथ। तो भाई बिजनेस डिटेल्स में सबसे पहली चीज जो आपको एंटर करनी है वो है ट्रेड नेम। जी हाँ, ट्रेड नेम का मतलब होता है कि आप अपने जो ब्रांड का नाम रखना चाहते हैं एज ए ई कॉम ब्रांड, जो भी आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहाँ पे भी आप रजिस्टर करोगे, तो ट्रेड नेम के अंदर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मेरे को ट्रेडमार्क अभी स्टार्टिंग से ही चाहिए होगा। आप सिंपली अपना कोई भी एक फर्म का नाम रख सकते हैं, XYD टेक्नोलॉजीज हो गया, एंटरप्राइज हो गया, इस तरह से कोई भी आप अपना मनपसंद नाम रख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस के अंदर आपका हमेशा प्रोप्राइटर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक एडिशनल ट्रेड नेम का भी ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन आपको भाई फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको सिंपली एक ही फर्म का नाम डालना है, भले अगर आपके मल्टीपल ब्रांड्स है तो बाद में जाके आप मल्टीपल ब्रांड्स एक फर्म के नाम पे चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना फर्म का नाम डालना है।
उसके बाद में अगर आप नीचे देखेंगे तो रीजन पूछेगा क्यों रजिस्ट्रेशन चाहते हो। यहाँ पे कभी भी आपको कंपोजिशन और कैजुअल टैक्स पेयर पे आपको क्लिक नहीं करना है। अब देखो रीजन काफी सारे हैं यहाँ पे। बेस्ट रीजन आपके लिए वॉलंटरी बेसिस पे भी हो सकता है और एज ए ई कॉमर्स आप सेलिंग थ्रू द ई कॉमर्स पोर्टल वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो और जब से बिजनेस आपका शुरू हुआ है वो सिंपली आपको डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद भाई ये आपसे पूछेगा क्या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है। तो देखिए एज ए प्रोप्राइटर हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई शॉपएक लाइसेंस वगैरह या एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे उसकी आप एंट्री डाल सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। कोई भी ऐसे मतलब मैंडेटरी ये स्टेप्स नहीं है। बाकी अगर आपके पास जैसे शॉपएक लाइसेंस कई स्टेट के अंदर चलता है, कई लोग शुरू में एमएसएमई जिसको हम लोग उद्यम भी बोलते हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो यहाँ पे आप अदर्स वाला टैब सेलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हो। और भाई जो भी चीज इंसर्ट करोगे ना नीचे डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन मिल जाएगा तो वहां पे उस सर्टिफिकेट को जरूर अपलोड करा देना। उसके बाद में भाई अगली टैब जो है आपकी प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स की डिटेल्स पूछेगा। तो यहाँ पे आपको एज ए प्रोप्राइटर डिटेल्स डालनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट मिलेगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम वगैरह। आपको डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जेंडर हो गया, फोन नंबर हो गया, ये चीजें आपको बेसिक से इंसर्ट करनी होती है। इसके अलावा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो डेजिग्नेशन के अंदर आपका प्रोप्राइटर आ जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है। प्रोप्राइटरशिप फर्म में इसलिए प्रोप्राइटर आ रहा है, अगर पार्टनरशिप फर्म होती तो पार्टनर यहाँ पे डेजिग्नेशन के अंदर आ जाता। नीचे देखोगे आपको एक मैप दिखाएगा तो सिंपली आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है जो कि आपके आधार कार्ड पे मेंशन है। और भाई यहाँ पे ना आपको अपनी लोकेशन भी जो है पिन पॉइंट करनी पड़ेगी। जो भी आप एड्रेस डालोगे, जैसे हम लोग स्विगी, जोमेटो या ओला उबर के अंदर पिन पॉइंट नहीं करते, वैसे यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स जो है पिन पॉइंट करने पड़ेंगे। फिर भाई नीचे जो है डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन होगा जहाँ पे आपको अपना सिंपली पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और नीचे एक और ऑप्शन दिया गया है ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी, उसके ऊपर आपको ग्रीन करना है यानी कि यस करना है। अब भाई ऑथोराइज सिग्नेटरी पे ग्रीन करने से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप जब जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली डिटेल्स आपको सारी जो है प्रीफिल्ड मिलने वाली है। और ऊपर ही ऊपर जहां पे प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी लिखा हुआ है उसको आपको चेक बॉक्स करना है। उसके बाद में भाई नेक्स्ट कॉलम के अंदर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, जहां पे आपको बिजनेस का एड्रेस डालना पड़ता है जहां से आप बिजनेस शुरू कर रहे हो। तो यहाँ पे सेम कहानी है जैसे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन डाला था वैसे यहाँ पे सिंपली आपको इनपुट करना है और मैप को चेक बॉक्स कराना है। इसके अलावा यहाँ पे वार्ड पूछेगा तो यहाँ पे आप अपना वार्ड नंबर वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपने ऊपर एड्रेस डाला होगा ना उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना कमिश्नरेट, डिवीजन वगैरह सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे बारी आती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने की। मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भाई यही है पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। इसी के बेस पे आपकी एप्लीकेशन अपलोड एंड रिजेक्ट होती है। तो देखिए अगर आपका यहाँ पे खुद का प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी और एनओसी से काम चल जाएगा, लेकिन रेंटेड प्रॉपर्टी है तो भाई रेंट एग्रीमेंट वगैरह आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और मल्टीपल फाइल्स को आप यहाँ पे अपलोड करा सकते हो। उसके बाद भाई नीचे आपको नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी में रिटेल है, होलसेल है, किस टाइप का बिजनेस शुरू कर रहे हो वो सिंपली आपको यहाँ पे चेक बॉक्स करना है। अगले कॉलम में भाई यहाँ पे आपको गुड्स एंड सर्विसेज के HSN कोड डाल रहे हैं। ई कॉम बिजनेस शुरू कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अपना HSN कोड डालना है। अब मेरे प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है वो मेरे को कैसे पता लगेगा। अब भाई HSN कोड कैसे मिलेगा तो सिंपली यार आप गूगल कर लीजिए, फर्स्ट लिंक आप ओपन करेंगे ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे बाय डिस्क्रिप्शन आपको सर्च करना है, 2 से 3 कीवर्ड सिंपली आपको डालने होते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको HSN कोड देखने को मिल जाते हैं। तो जिस भी HSN कोड के अंदर आप फॉलो करते हैं वही HSN कोड आप अपनी एप्लीकेशन में इंसर्ट कर दो। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट टैब के अंदर आपको कुछ स्टेट से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ये कंपलसरी नहीं है, कुछ स्टेट के अंदर कुछ चीज़ें कंपलसरी होती है। जैसे महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मांगता है, कई स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है। तो जिन स्टेट के अंदर चीज़ें एप्लीकेबल है वो आपको इंसर्ट करनी है, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में भाई आपको आधार का ऑथेंटिकेशन कराना पड़ता है। जो प्रोप्राइटर पर्सन है उसका आधार जो है मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैसे तो आपको यस बटन देखने को मिल जाएगा, डू यू वांट टू आधार ऑथेंटिकेशन, और आपको सिंपली इसको यस करना है। और भाई लास्ट में कुछ नहीं करना, वेरिफिकेशन टैब पे जाना है, सिंपली आपको प्लेस डालना है और एक OTP डाल के इस एप्लीकेशन को सबमिट करा देना है। अब भाई आपका काम यहाँ पे सिर्फ खत्म नहीं होता है। जैसे आप एप्लीकेशन को सबमिट कराएंगे 5 से 10 मिनट का वेट कीजिएगा। उसके बाद आपको इस टाइप का ईमेल मिलता है, हाइपर लिंक फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार। कई सारे स्टेट के अंदर ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ये एप्लीकेबल हो चुका है और कई स्टेट के अंदर GST सेंटर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। तो मैं आपको दोनों प्रोसेस यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए अगर आप आधार का ऑथेंटिकेशन करने वाले हैं तो इस तरह से हाइपर लिंक मिलने वाली है जिसके अंदर आपको एक लिंक दी जाएगी। तो भाई इस लिंक पे आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपली अपना आधार नंबर डालो, उसके ऊपर एक OTP आएगा, मोबाइल नंबर जो भी लिंक होगा, और सिंपली आप अपना आधार का ऑथेंटिकेशन करके eKYC करा सकते हो। और जैसे आप eKYC कंप्लीट करोगे 10 से 15 मिनट का वेट करना है। तो यहाँ पे आपको एक और ईमेल मिलता है, इंटीमेशन ऑफ द ARN जनरेशन,
जिसके अंदर आपका जो ट्रैकिंग एप्लीकेशन जो आईडी होता है वो आपको ARN नंबर देखने को मिल जाएगा। अब गाइस ये तो यहाँ तक पुराना प्रोसीजर था, लेकिन अब से कई स्टेट के अंदर, मोस्टली स्टेट के अंदर यहाँ पे GST सेंटर जो है यहाँ पे सेटअप हो चुके हैं। गवर्नमेंट अब यहाँ पे बायोमेट्रिक बेसिकली ऑथेंटिकेशन कर रहा है, तो कई लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पे उनको एक ईमेल मिलता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करने का, जिसके अंदर एक अपॉइंटमेंट की लिंक होती है। तो कैसे हम लोग पासपोर्ट की कैसे अपॉइंटमेंट सेंटर पे अपॉइंटमेंट लेते हैं, वहाँ पे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराते, सेम प्रोसीजर अब GST के साथ होने वाला है। जो जो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने एप्लीकेशन के अंदर सबमिट किए, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको GST सेंटर जाना होगा और वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे, आपके जो भी यहाँ पे नियर बाय सेंटर जो भी एप्लीकेबल होता होगा वो आपको दिखा देगा और यहाँ पे आपको डेट और टाइम स्लॉट बता देगा। उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। और उसके बाद भाई जिस भी डेट को यहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आपको ईमेल मिल जाता है, वैसे कंफर्मेशन आ जाती है, उस दिन आपको सेंटर के ऊपर विजिट करना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वहाँ पे वेरीफाई होते, उसके बाद में जाके आपका यहाँ पे ARN नंबर जनरेट होगा। और भाई जैसे ही ARN नंबर जनरेट होता है, आप ऑफिशियल साइट के ऊपर ट्रैक कर सकते हो एप्लीकेशन स्टेटस को। तो यहाँ पे अगर पेंडिंग फॉर द प्रोसेसिंग बताता है, इसका मतलब है इनिशियल स्टेज के अंदर है। और लेट सपोज अगर ये बताता है कि क्लैरिफिकेशन पेंडिंग फॉर द क्लैरिफिकेशन, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने या ऑफिसर ने आपको नोटिस भेजा है, उस नोटिस का आपको विद इन द 7 डेज यहाँ पे रिप्लाई करना पड़ता है। अगर यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी तो आपको अप्रूव का स्टेटस बताने वाला है। भाई जैसे सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पे एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो जाती है, तो आपको वेलकम टू द GST फैमिली इस तरह से ईमेल मिलेगा, जिसके अंदर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला होगा। उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है और अपना GST का सर्टिफिकेट डाउनलोड करके जिस भी ई-कॉम साइट के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो वहां पे आप प्रोसेसिंग कर सकते हो। लेकिन गाइस एप्लीकेशन के ऊपर इतना इजी अप्रूवल अब नहीं मिलता है। यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हमेशा क्वेरी रेज की जाती है, तो मेक श्योर कीजिए आपको अपनी एप्लीकेशन एकदम ढंग से फाइल करनी है। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो डेफिनेटली आप एक कंसल्टेंट की यहाँ पे मदद ले सकते हैं, आप चाहे तो हमारी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। तो भाई इस तरह से यहाँ पे डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बना दिया है। ये GST सेंटर का एक एड ऑन स्टेप डाल के, आधार ऑथेंटिकेशन का एड ऑन स्टेप डाल के, तो अब GST निकालना मतलब एकदम बहुत ही इजी प्रोसेस नहीं रहा है। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में आपको एप्लीकेशन करनी पड़ती है और आपको काफ़ी टाइम तक यहाँ पे वेट भी बेसिकली करना पड़ सकता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट से इस वीडियो के रिगार्डिंग तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।